गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इन फिगर 9.26 A, B, C and D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree. Then find BAC. अब देखिए उसने आपको एक फिगर दी हुई है, ये आपका फिगर है, आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं A, B, C एंड D। अब वो कह रहा है कि सर्कल पे पॉइंट है और AC आपका AC जो है किसके बराबर है? BD के बराबर है। AC एंड B सॉरी AC एंड BD यानी कि AC एंड BD एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको क्या क्या बताया है कि एंगल BEC उसने दिया है, एंगल BEC कितना है? 130 डिग्री दिया है और एंगल ECD उसको कितना दिया है? 20 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल BAC। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमने दिया है एंगल BEC कितना दिया? 130 डिग्री दिया है। दूसरा दिया है एंगल ECD, एंगल ECD वो दिया आपको 20 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल BAC कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम उतनी फिगर ले लेते हैं जितनी फिगर की हमें जरूरत है। अभी जो हमें जरूरत है, हमें सिर्फ जरूरत है इतनी फिगर की। तो मैं क्या करूंगी, मैं आपका सारा सर्कल यूज नहीं करूंगी, जितनी फिगर की मुझे जरूरत है मैं सिर्फ उतनी फिगर यहाँ पर बना लेती हूँ। मुझे भी फिगर में ही नहीं सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने सर्कल बना लिया। मुझे जरूरत है अभी सिर्फ इतनी फिगर की। ये मेरा B हो गया, ये मेरा D हो गया, ये मेरा C हो गया, ठीक है। और मुझे जरूरत है इतनी B बनाया मैंने और ये D को बनाया, ठीक है। अब तुम्हें मुझे और ये मैंने दिया यहाँ पर क्या सा पॉइंट, मैं इसको भी नहीं लेती, मैं लूंगी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है? ये एंगल E है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ले लिया। अब आपको दिया था कि एंगल BEC, ये वाला BEC कितना है? 30 डिग्री है। ये आपको दिया है कि 20 डिग्री है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये BD क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे एंगल जो बन रहे हैं यानी एंगल BEC और एंगल कौन सा? CED, ये क्या होंगे? इनका टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या बना रहे? लीनियर पेयर बन रहे। क्योंकि हम लिखेंगे BD इज अ लाइन, BD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल BEC प्लस एंगल क्या है? CED कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे हम? लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे हम इसका रीजन? लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। अब हमें BEC दिया है 130 डिग्री, CED नहीं दिया, 180 डिग्री टोटल हो गया इनका। तो ये हो जाएगा एंगल CED इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। 180 में से मैंने 130 माइनस किया, मेरा कितना आ गया? 50 डिग्री। एंगल CED मेरा आ गया 50 डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री निकाल दिया। अब मुझे ये एंगल पता चल गया, ये मेरा क्या है? 50 डिग्री है, मुझे पता चल गया कि मेरा 50 डिग्री है। अब हम क्या लेंगे? अब हम जो यहाँ पर लेंगे, हम एक सिंगल चीज देंगे। क्या? मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, अब मैं सिर्फ इतना पोर्शन लूंगी CED। ये मेरा D है, ये मेरा E है, ये मेरा C है, जो कि D, E, C और ये E। ये मुझे पता चलता है मेरा था 50 डिग्री, ये मेरा था 20 डिग्री। तो यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ? क्योंकि ट्राइंगल है, हम यहाँ पे एंगल से प्रॉपर्टी लगा सकते, तो मैं लूंगी इन एंगल CED में, इन ट्राइंगल CED एंगल D प्लस एंगल 50 प्लस एंगल 20 इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली, तो ये कितना हो गया? एंगल D इक्वल टू, ये था D प्लस ये दोनों जो एंगल उसको टोटल किया 50 और 20 को, तो कितना आ गया? 70
180 डिग्री। एंगल डी कितना हो जाएगा 70 को उस तरफ लेकर जाएंगे 180 के, तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस में 70 डिग्री, ये आपका हो गया कितना 110 डिग्री। तो मेरा एंगल ये वाला जो डी आया, एंगल कौन सा, एंगल बी डी, सॉरी ये वाला एंगल डी जो आया 110 डिग्री आ गया। ठीक है, मैंने एंगल बी 110 डिग्री निकाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे निकालना क्या है, एंगल बी ए सी निकालना है। तो मुझे जो चीज़ चाहिए मैं पूरी फिगर दोबारा बना लेती हूँ। मैं क्या करूँगी, ये मैंने इरेज कर दिया, मैं दोबारा से ये वाली फिगर बना लेती हूँ। मैंने बनाया एंगल, मैंने बनाया एंगल, अब मैंने सर्कल बनाया, मैंने ये पूरी फिगर यहाँ बना दी है। ये मेरा हो गया बी सी, ये मेरा हो गया डी, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ऊपर वाले अब ये मेरा आ गया था एंगल 110 डिग्री। चलो ये आ गया एंगल डी आएगा, एंगल डी ये मेरा आ गया था 110 डिग्री। अभी हमने निकाला कि हमारा कितना 110 डिग्री है। अभी अब देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क on the same side of the segment, on the same side of segment, the same segment, in the same segment, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या मेरा एंगल बी डी सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी ए सी के। मैं लिख सकती हूँ एंगल बी डी सी, एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। और दोनों, क्योंकि हमने बी डी सी क्या निकाला था 110 डिग्री, तो क्या मेरा एंगल बी ए सी 110 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री। इसी के साथ हमारी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, हमें यहाँ पे प्रूफ तो करना ही नहीं है, सिर्फ एंगल्स की मेजरमेंट निकालनी है। तो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई और होंगे। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक फटाफट से आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप कॉपी कर लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersects at a point E. If angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is equal to 30 degree, find BCD and further if AB is equal to BC, find ECD. चलिए, तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया एक सर्कल। ठीक है, अब उसको बनाया ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने यहाँ पॉइंट्स बना लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया A, ये मैंने पॉइंट ले लिया B, यहाँ मैंने पॉइंट पे ले लिया C, मैंने पॉइंट ले लिया C, और यहाँ मैंने कहीं पॉइंट ले लिया D। तो मेरा ये बन गया मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यूज डायगोनल इंटरसेक्टेड पॉइंट E। अब ये देखिए, जैसे ये आपका BD हो गया और ये आपका AB हो गया, ये कहाँ पर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो DBC, एंगल DBC आपको 70 डिग्री दिया है, DBC उसने दिया है 70 डिग्री। उसको बोला है कि आपको एंगल BAC 30 डिग्री, BAC आपको कितना है 30 डिग्री है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल BCD कौन सा हो गया था, BCD। और दूसरा फाइंड आउट करना है कि अगर AB बराबर BC, AB और BC दोनों क्या है, इक्वल है, तो क्या करना है आपको, सॉरी AB और BC इक्वल है तो आपको फाइंड ECD करना है। ECD क्या है, ECD। चलिए ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हुए दिया क्या है, हमें दिया है कि एंगल DBC क्या है, एंगल DBC है आपका 70 डिग्री, एंगल BAC है आपका 30 डिग्री। ठीक है, और आपको दिया है कि AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, आपको फाइंड करना है एंगल BCD और BCD, और
दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ईसीडी, एंगल ईसीडी। चलिए ये हमने लिख लिया। अब हमें जो चीज़ चाहिए पहले हम वो चीज़ को बना लेते हैं। अभी हमें फिलहाल के लिए क्या चाहिए, मुझे फिलहाल के लिए सिर्फ ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, ये रहा मेरा सर्कल। मुझे यहाँ पे ए पॉइंट, मेरा डी पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट चाहिए। बी सी ए और ये डी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। और ये चाहिए मुझे यहाँ पर, ये एंगल 30 डिग्री इसमें दिया हुआ है। कौन सा एंगल, बी ए सी। तो मेरा बी ए सी 30 डिग्री है, तो क्या मेरा बी डी सी भी 30 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। क्यों, क्या 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 पे कौन सी थ्योरम लगेगी, एंगल सबटेंडेड बाय द आर ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल बी डी सी के। और कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो मुझे एंगल बी डी सी मिल गया। कितना एंगल मिल गया मुझे, ये मिल गया 30 डिग्री। ये मेरा एंगल हो गया 30 डिग्री। अब मेरा इतने एंगल से काम कर गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए सिर्फ इतना एंगल, कितना, ये वाला एंगल चाहिए, एंगल बी डी सी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे एंगल को मिटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। मैंने इरेज कर दिया, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। BCD और यहाँ पर था एंगल PCD, ठीक है। अब मुझे चाहिए सिर्फ कितना एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंगल बना लेती हूँ। मेरा एंगल हो गया, सर्कल हो गया, मैंने एंगल ले लिया BDC, मेरा D पॉइंट हो गया, ये मेरा B पॉइंट हो गया और ये मेरा C पॉइंट हो गया। मुझे एंगल, कौन सा एंगल, मुझे एंगल DBC दिया था, उसमें 70 डिग्री। मैंने यहाँ लिखिए मुझे एंगल BDC कितना दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। और एंगल BAC दिया था 30 डिग्री, BAC दिया 30 डिग्री। कौन सा डी, सॉरी, हाँ, और सॉरी अभी हमने निकाला था, कौन सा एंगल निकाला था, हमने निकाला था BDC निकाला था मैंने, कितना, 30 डिग्री निकाला था। तो क्या हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लिखिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, DBC, DBC, DC भी कर देते हैं, ट्राइंगल DCB, ठीक है, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का टोटल, ट्राइंगल के 3 एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 70 प्लस 30, और इसको मैंने एंगल को क्या नाम दे दिया, इस एंगल का नाम दिया मैंने sin C, या मैं इसको बोल सकती हूँ BCD, एंगल BCD इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मेरा ये हो गया 100 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरा एंगल BCD कितना हो जाएगा, एंगल BCD हो जाएगा मेरा, ये मेरा 100 है, इसको उस तरफ ले जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस में 100 इक्वल टू 80 डिग्री। मुझे ये कितना मिल गया है, 80 डिग्री। ये पूरा एंगल जो है मेरा 80 डिग्री है। चलिए ये मेरा हो गया कि मेरा पूरा एंगल 80 डिग्री निकल गया। मैंने पहला एंगल फाइंड आउट कर दिया, BCD मेरा कितना है, 180 डिग्री, जो हमें फाइंड आउट करना था कि मेरा BCD कितना एंगल 80 डिग्री है। अब मुझे निकालना है एंगल ECD। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इस फिगर को मिटा देती हूँ, मुझे इस फिगर की जरूरत नहीं है। अब मुझे कौन सी फिगर की जरूरत है, अब मुझे जरूरत है सिर्फ इतने हिस्से की, ABC वाले की। तो मैं इसे बना लेती हूँ ABC को, मैं नॉर्मली ABC बना लेती हूँ। मेरा ये A B और ये हो गया मेरा C, ये मैंने बनाया ABC, A B और ये मैंने बना दिया C। अब अपने ऊपर देखिए, उसने लिखा था कि A भी हमें BC के बराबर है। मेरा ये A भी BC के बराबर है, तो क्या इसके, और मेरे को एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री। जब ये लाइन अपोजिट है तो क्या अपोजिट एंगल, इस लाइन का अपोजिट एंगल ये हो गया, इस लाइन का अपोजिट एंगल ये हो गया। तो क्या ये मेरा 30 डिग्री हो गया, और ये मुझे कितना दिया होता, 70 डिग्री दिया हुआ था। सॉरी, चलिए
ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, एंगल सी भी 30 डिग्री होगा। अभी मैंने निकाला था कि एंगल बी सी डी जो क्या है मेरा एंगल बी सी डी था 80 डिग्री, और मेरा अभी जो निकला है ए सी बी, तो क्या ए सी बी मेरा निकला है कितना, आपको निकला 30 डिग्री। तो मैं क्या करूंगी, मुझे निकालना था एंगल ई सी डी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो क्या हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी। तो मेरा जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो मेरा ई सी डी, ठीक है, मेरा बी कौन सा है, मेरा बी सी ए, एंगल बी सी ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो मैंने निकाल दिया, बी सी ए 30 डिग्री हो गया। अब मुझे निकालना था, अगर मैं इस वाली फिगर को देखूं, मैं वापस से इस फिगर पे आ जाती हूँ, मुझे पूरा एंगल जो था, पूरा एंगल मुझे दिया हुआ था 80 डिग्री का, मुझे पूरा एंगल दिया था 80 डिग्री, ठीक है। मैंने तो इतना सा एंगल था, कौन सा एंगल, बी सी ए, ये निकाला, इतना एंगल निकाला मैंने 30 डिग्री। तो मुझे निकालना था ई सी डी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं कर सकती हूँ एंगल, क्या लिखूंगी मैं, एंगल, पूरा एंगल मेरा था बी सी डी, मैंने निकाला था 80 डिग्री, एंगल बी सी डी 80 था मेरा, मैं बी सी डी में से माइनस कर देती हूँ कौन सा एंगल, एंगल बी ए सी, एंगल बी सी ए, यानी कि 80 में से मैंने माइनस कर दिया 30 डिग्री, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी ये मिल जाएगा। अगर मैंने पूरे एंगल बी सी डी में से, कौन सा एंगल था, बी सी डी, जो मेरा 80 डिग्री होता, बी सी डी, उस पूरे एंगल 80 में से अगर मैंने बी सी ए यानी बी सी ए 30 डिग्री माइनस कर दिया, तो मुझे कितना मिल गया एंगल ई सी डी 50 डिग्री। मेरा एंगल ई सी डी कितना आ गया, एंगल ई सी डी आ गया मेरा 50 डिग्री। क्या मुझे यही निकालना था, हाँ, मुझे एंगल बी सी डी और एंगल ई सी डी निकाले थे, जो दोनों एंगल मैंने इसमें निकाल दिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।